हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज दिन है संडे और मैं आज सुकून के साथ सोई हूँ और थोड़ी जल्दी में उठी हूँ क्योंकि मैं उठी आज 8 बजे। 8 साढ़े 8 बज रहा था लगभग। और लेट क्यों हुआ वो भी बता देती हूँ। रात में सैटरडे के नाइट में ये चले गए थे नाइट ड्यूटी और मैं देखने लगी मूवी। तो होता है ना कि थोड़ा सा आप लेट करो तो वो कैसे लेट हो जाता है पता ही नहीं चलता, बस वही हाल था। तो मैं सुबह यहाँ जगी, उसके बाद फटाफट चॉपिंग की और बना रही हूँ सब्जी में आज बना रही हूँ आलू और बैगन। दोनों चीज़ मतलब आलू उबले हुए थे और बैगन थोड़ा जल्दी पक जाता है इसलिए। और दही तो मैं डेली रात में जमने के लिए देकर ही सोती हूँ, तो दही हो गया, सब्जी बन गए। आटा गूँथी थी मैं दूध वाले बर्तन में ही आटा गूँथ लेती हूँ। उससे होता है क्या कि उस बर्तन के चारों साइड जो भी मलाई रहते हैं, घी के अंश रहते हैं, वो सारे आटे में चले जाते हैं। उसके बाद आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है, रोटियाँ उसकी बहुत सॉफ्ट बनती है। और यहाँ लगा दी हूँ हस्बैंड का थाली। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो नहा धो के वो रेडी हो गए और टाइम ये हो रहा है 9 बज रहा है। मैं सबको नाश्ता करवा दी। उसके बाद पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर दी। क्लीन करने के बाद मैं भी चली जाऊंगी नहाने। झाड़ू लग चुके हैं। नहाने से पहले जो बर्तन सिंक में थे नाश्ते के, दूध के, उनको धो लूँगी। और दूध वाले बर्तन इसलिए भी धो रही हूँ क्योंकि दूसरे बर्तन में अभी दूध है और वो फ्रिज में रखा हुआ है वैसे ही। और सुबह का दूध आ चुका है और ये इसमें आटे गूँथे थे तो वैसे ही था। तो इसको धो के मैं फटाफट इसमें दूध पलट के गर्म करने चढ़ा दूँगी। और जब तक मैं इसको धो रही थी मेरे साथ हो गया कांड। चाय रखी थी वो उबल के नीचे आ गए। तो पहले अब तो गैस साफ़ करूँगी, नहीं तो ये अगर मैं छोड़ दी इसको तो मैं चाय को उस साइड से इस साइड की और इसको क्लीन करने लगी, क्योंकि अगर छोड़ देती तो वो जल जाते। उसके बाद इसको क्लीन करने में और भी आफत आती। तो मैं लगे हाथ इसको, जो भी चीज़ गिरता है अगर गैस पे कुछ, तो मैं उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ। नहीं तो एक बार वो सूख गया तो फिर एक तरीके से वो जम जाता है, फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। और उसको निकालने के चक्कर में बहुत बार ऐसे होते हैं कि गैस पे स्क्रैच आ जाते हैं। तो इससे अच्छा मैं उसको उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ। यहाँ मैं दूध रख दूँगी, उसके बाद चल जाऊँगी नहाने। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिन है आज संडे और आप लोगों को सारी माँओं को हैप्पी मदर्स डे। तो आई होप आप लोग का मदर्स डे अच्छे से बीते, आपके बच्चे आपके सुने क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही हो गया है। और मैं नहा धो ली हूँ। हाँ जी, बाकी काम हो गए पर बहुत सारे काम बाकी हैं जो मुझे करने हैं। आज जैसे कि संडे है तो मुझे साफ़ सफाई करनी है। और साफ़ सफाई में क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फैन साफ़ करने हैं, सारे मतलब वीक के जो भी सफाई बचे हुए रहते हैं वो मुझे आज करने हैं। और एक ही दिन आज है जिसमें मैं जितना कर सकती हूँ कर लूँगी। रीज़न कि सप्ताह भर में जो सफाई नहीं हो पाता उसे मैं आज के दिन ही निपटाती हूँ। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल नाश्ता करूँगी और टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। पहले नाश्ता करूँगी फिर मैं कुछ काम करूँगी। तो हाँ, बेटा बेटी सब नहा लिया और ये रहा मेरा नालायक जो कर रहा है पढ़ाई। नहीं, जो कर रहा है पढ़ाई। और बेटी कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, उसका पता नहीं वो कहाँ है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हो मदर्स डे पे स्पेशल? नहीं होगा। मेरे कपड़े पड़े हुए हैं डालने के लिए, पहले कपड़े डाल लेती हूँ फिर नाश्ता बेटी को करवा देती हूँ। थोड़ी देर उसके साथ बैठूँगी फिर लगूँगी अपने काम में। और आज मैं पोछा नहीं लगाई हूँ। रीज़न है क्योंकि फ़ैन क्लीन करूँगी तो वो गिरेंगे तो फिर तो मुझे पोछा देना ही है, इसलिए मैं आज पोछा ही नहीं लगाई। तो चलिए, जब तक मेरे ये पकड़ चालू है तब तक तो काम हो नहीं सकते। तो इसको थोड़ा देर के लिए बंद करती हूँ और फिर लगती हूँ अपने कामों पे, अपने कामों को करने पे। और देखिए आज कुछ स्पेशल ऐसे तो सोची नहीं हूँ और बेटे इतने समझदार हैं नहीं कि वो करे। और ऐसे भी बेटों को कहाँ इतनी अकल रहती है बेटियों की तरह कि कुछ स्पेशल करूँ।
और मेरा कुछ वैसा इरादा है नहीं है स्पेशल का, लेकिन फिर भी देखती हूँ कुछ कर पाई तो सही, नहीं तो माँ होती है, कुछ ना भी हो तो भी मदर्स डे। तो चलिए, यहाँ एक तो मेरे बच्चों का आदत है, जब भी मैं नाश्ता ले कुछ भी खाने के लिए बैठूं, जब तक मैं उन दोनों को नहीं खिला दूं उन दोनों का पेट नहीं भरता। और अब तो हाल ऐसा हो गया कि जब तक उन दोनों को ना दे दूं मुझे ही नहीं वो चीज़ें अंदर जाती है गले से। तो मैं उन दोनों को दे रही हूँ, और बेटी को तो खैर मेरे साथ ही खाती है, जब भी खिलाऊंगी तो उसको, नहीं तो अदरवाइज वो खाने में बहुत नौटंकी करती है। अभी भी 2 कोड ले ली और उसके बाद हो गया उसका। और यहाँ बेटे को निकाल के मैं उसके वर्क दे रही हूँ ताकि वो कर ले। जितना देर में मैं खाना खाऊंगी, आधा घंटा और रुकूंगी, तब तक उसके सारे काम हो जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के अगर उसके वर्क करवा रहे हो तो आप सोच लो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो उस मतलब उसके लिए। नहीं तो बच्चों का वर्क अकेले करने के बाद वो छोड़ देता है चीज़ें। और यहाँ मैं पहले कपड़े डाल ली, क्योंकि कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे। कपड़े डालने के बाद लग गई सफाई में। मैं क्या लगी, मैं तो सोची थी 10 मिनट और रुकूंगी फिर लगूंगी, और लगभग 1 बज रहे हैं। लेकिन मेरे से पहले बेटा ही शुरू हो गया, बोला मम्मा आज मुझे भी करना है, क्योंकि आज मदर्स डे है तो आप अकेले क्यों करोगे। तो ये यही सोच लीजिए, ये नीचे खेलने नहीं गया लड़का, मेरे साथ बैठ के काम कर रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ ये कर रहा है सफाई, और ये नीचे नीचे करते जा रहा है। और ये लिक्विड है जो मैं घर में बनाती हूँ स्पेशली यूज करने के लिए। कारण है कि ये जो लिक्विड मैं बनाती हूँ इससे ना तो चींटियाँ आएंगी, ना कीड़े आएंगे, नहीं गेट में वो लग जाती है ना, वो सब चीज़ें नहीं होगी। लिक्विड कैसे बनाती हूँ ये बता देती हूँ। इसमें मैं सोडा डाली हूँ, नींबू का रस डाली हूँ, और विनेगर है। और उसके साथ ही, विनेगर के साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें एकदम 1 पंप के बराबर डाल दी हूँ लाल हिट, जिससे कि कॉकरोच नहीं आएंगे। और हाँ, लाल हिट वाला बस मैं जो वुडन का है गेट उसी पे मारती हूँ, और जो कांच का गेट है उस पे कोलिन से ही क्लीन करती हूँ। ये लिक्विड बस वुडन का, और जो भी नीचे कोने कोने में कहीं भी ये रहा तो उसमें मैं इसको डाल देती हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं क्लीन कर दूँगी। उसके बाद नंबर है फ़ैन का, और ये देखिए 1 सप्ताह में इस फ़ैन का हाल क्या है। ये तो फिर भी कम है क्योंकि ये बहुत कम चलते हैं, ये लिविंग रूम में ही है, पर 2 फ़ैन है। एक जो सोफ़े के साइड है वो ज़्यादा चलता है, और जो स्लाइडर के साइड है वो थोड़ा कम चलता है। तो इसको क्लीन करना तो फिर भी ईजी है। और टाइम हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, 1:40 हो रहा है अभी। और ये करते करते आप मान लो मेरे 3 बज गए। आज का दिन ऐसा बीता कि सच पूछिए तो अगली बार से मैं सप्ताह में एक फ़ैन, सप्ताह में मतलब डेली में एक फ़ैन लेते रहूँगी। फ़ैन का काम तो नहीं छोड़ूंगी, मतलब जैसे गंदा हो वैसे ही ले लेना है, बिक पे नहीं छोड़ना। बहन सच बताती हूँ, इतने गंदे फ़ैन हो गए थे, मतलब सामने से तो नहीं दिख रहे थे कि इतने गंदे, पर जब क्लीन करने गई ना तो आय तौबा हो गई मेरी। तो चलिए फटाफट, और लगभग आज 4 फ़ैन थे जिसको मैं बैक टू बैक क्लीन की हूँ, और क्लीन करके उसको एकदम न्यू बना दी। और ये देखिए ऐसे गंदे थे जो कि डेली यूज, जो फ़ैन ज़्यादा यूज होते हैं, ये सोफ़े के पास वाले फ़ैन हैं, और वो उधर के हैं जिसको मैं क्लीन करके आई हूँ अभी। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको भी फटाफट। और इसको क्लीन करने के लिए मैं पहले गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। गीले कपड़े से पोंछने से ये होता है कि जो भी उसके धूली हैं वो नीचे नहीं गिरते। आप पोंछा देने के बाद भी कर सकते हो, अगर आप गीले कपड़े से पहले उसको पोंछ रहे हो तो। और पोंछने का सबसे अच्छा ट्रिक है, आपके जो तकिया के कवर होते हैं, पिलो कवर, जो बड़े बड़े पिलो कवर होते हैं, उसको आप इसके पंख में डाल लो और उसको खींच लो एक बार, मतलब ऊपर से नीचे धीरे से खींच लो तो गंदगी नीचे नहीं गिरती। ये छोटे छोटे ही ट्रिक्स हैं, पर सच पूछिए तो एक हाउसवाइफ के काम को इतने आसान बना देते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये छोटे छोटे ही ट्रिक्स हैं। तो मैं फ़ैन क्लीन करने के बाद सारे स्विच बोर्ड क्लीन कर लूँगी। थे सारे क्लीन ही, लेकिन फिर भी जब क्लीन कर रही हूँ तो अच्छे से एक बार सब पे हाथ लगा दूँगी।
और ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है तो ये मत सोचिएगा ये गंदा है, ये गंदा नहीं है। इस पे सेलो टेप चिपके हुए। रीज़न है कि बेटी अब वो चेयर लगा के ऊपर चढ़ने लगी है, तो डर से कि कहीं उंगली ना डाल दे, इसलिए उसके ऊपर सेलो टेप चिपका दी हूँ। और सेलो टेप चिपके वो वैसे ब्लैक हो गए हैं। तो मैं जल्दी से इसको भी क्लीन कर दूँगी। और ये बेसिन के पास वाले हैं, मतलब बाथरूम के आगे हैं। तो ये सारे को करने के बाद मैं लगा लूँगी पोछे। अब लगभग काम ख़त्म हो गए। पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ी देर सुकून से बैठूँगी। उससे पहले सोफ़े कवर झटक लेती हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट थे उसके ऊपर गिरे थे, तो उसको झटक के मैं सोफ़े कवर को ठीक कर लूँगी, फिर लगाऊँगी पोछा। और आज का दिन मतलब हद से ज़्यादा थकावट वाला था। मैं इतनी थक गई थी कि सोचिए, फटाफट सबको खाना दी। 2:30 बज गए थे खाना देने, मतलब झाड़ू पोछा करते करते मुझे 2:30 से 3 बज गए थे। और मैं सोच रही थी कितना जल्दी काम हो कि खाना खाऊं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग गए थे, मुझे क्या बच्चों को भी भूख लग गए थे। वो तो अच्छा है मैंने खाना भी रख दिया था। और सब्ज़ी तो सुबह ही बना दी थी, दाल चावल बीच में ही मैं रख दी थी। और इसको क्लीन करने के बाद मैं फटाफट सबको खाना दे लूँगी, खाना खा लूँगी। और हस्बैंड भी जग गए थे, नाइट करके आए थे, पर वो भी जग गए थे और आके सोफ़े पे ही बैठ गए थे कि अब अगर पोछा लग जाए तो फिर मुझे भी खाना दे देना। तो हॉल और किचन पोछने के बाद दोनों रूम में पोछ चुकी थी। और हाँ, इतने हिम्मत नहीं बचे थे कि सारे की मैं वीडियो क्लिप बनाती, क्योंकि हिम्मत जवाब दे चुके थे। इसके बाद मैं दोनों को लेके बैठ जाऊँगी पढ़ाने और खेलने के लिए। लगभग ये शाम हो चुके हैं, 6 बज रहा है अभी। अब उसके बाद बनाऊंगी खाना। और आज बेसन का स्पेशल सब्जी बना रही हूँ, तो आप कल के वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि कैसा बना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा। आप सुनिए इन दोनों की मस्तियाँ। शायद आवाज़ उतना क्लियर नहीं था तो मैं म्यूट कर दी थी। उसके बाद ये 7:30 बज रहा है। मैं पहले इसको पढ़ा लूँगी। और नींद इतनी तेज़ आ रही थी, क्योंकि आज दोपहर में सोई नहीं थी, नींद बहुत तेज़ आ रही थी। और बेटी ऐसे मस्ती कर रही थी कि उसको जाना भी था नीचे, और मेरे हिम्मत एकदम जवाब दे चुके थे। तो मैं कहीं नहीं गई, सच पूछिए तो खाना बनाई और घर में ही रही। और कुछ अलग ही लेवल का थकावट चढ़ा हुआ था, फिर भी बेटी के साथ खेली, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। उसके साथ थोड़ा टाइम निकालूंगी। और ये लगाएगी मेरा पेंसिल को लेकर लो। लिखो छोटू बदमाश है, जल्दी जल्दी। क्या कीजिए? ये क्या किए? छोटू इधर देखो छोटू, इधर। छोटू छोटू बदमाश है मम्मा। छोटू मैं लास्ट में बड़ा